आता है 5 गाड़ी लेकर के लाव लश्कर के साथ और ये निहत्थे लोगों पे गोली बरसाता है। और पुलिस जब उसको पकड़ती भी है तो इलाज के नाम पे जो मुख्य आरोपी है उसको छोड़ देती है। इससे सीधे प्रतीत होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री और उनके अगल बगल जो मंत्री हैं और वो लोग एक जाति विशेष वर्ग को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उस अपराधी को बचाने के लिए वो लोग उसको थाना से और सदर अस्पताल भेज करके इलाज कराने के नाम पे जो छोड़ने का कार्य किए हैं, ये सीधे तौर पे बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो जाने का परिचायक है। और इसके जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो सुशासन की बात करते हैं। लेकिन आप देखिए कि सुशासन कहाँ है। यहाँ पे दिन दहाड़े 10, 11 बजे 12 बजे दिन में आकर के दर्जनों के संख्या में लोग गोली बरसाते हैं। और यहाँ पे मुझे बताया गया कि यहाँ पे जहाँ गोली बरसाई गई यहाँ से 200 मीटर पे भी थाना नहीं है, वहाँ से थाना के लोग निकलते नहीं और यहाँ पे गोली बरसते रहती है। और यहाँ गांव के बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं उस गोली का सामना करते हैं। हमारे एक बुजुर्ग को गोली भी लगी है, वो घायल भी है। और यहाँ के थाना के लोग कहते हैं कि हमको जानकारी ही नहीं है। जब ये लोग फ़ोन करके बोलते हैं तो ये पकड़ के लेके भी जाते हैं। जो कुछ लोग थे वहाँ पे उनकी गाड़ी भी जब्त होती है, लेकिन उसमें मुख्य आरोपी को छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में शासन व्यवस्था खत्म हो गया है और यहाँ पे कुछ जाति विशेष वर्ग के लोगों का ही शासन चल रहा है। यहाँ पे पुलिस का, सरकार का इकबाल अपराधियों में नहीं है, गुंडों में नहीं है। इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। क्या न्याय दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम अपने परिवार के लोगों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि जिस जमीन पे आप लोग रह रहे हैं, वर्षों से आपके पूर्वज रहे, दादा रहे, परदादा रहे, वो जमीन जबरदस्ती किसी भी तरीके से अगर कोई अपने नाम कराना चाहता है और इस जमीन को जो कि अब हाईवे बनने की वजह से बेशकीमती जमीन हो गया है, इसको हड़पने का प्रयास करता है, तो मैं आपको बता देता हूं, अपने परिवार के लोगों को आश्वस्त कर देता हूं, मैं अपने बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, अपने भाइयों को, इनकी ज़मीनों को भीम आर्मी के रहते कोई छीन नहीं सकता है। अगर इनकी ज़मीनों की रक्षा करने के लिए भीम आर्मी से लड़ना पड़ेगा, चाहे जो भी शक्ति हो, चाहे सरकारी शक्ति हो, पुलिसिया शक्ति हो या अपराधियों की शक्ति हो। तो जो अपराधी इस तरह का दुस्साहस किए 22 तारीख को दिन दहाड़े आकर के गोली चलाने का और इस जमीन को हड़पने का, इनको डराने धमकाने का, अभी भी सुन रहे हैं कि धमकी दिया जा रहा है गांव के चारों तरफ से कि बम लगा देंगे। तो मैं कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अपराधियों, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही हो तो कान खोल के सुन लो। अगर हमारे लोगों के, इस मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति पे दोबारा एक भी खरोच आई तो सीधा लड़ाई तुम्हारा हमसे होगा, भीम आर्मी के लोगों से होगा। और तुम्हारे पास कितने हथियार हैं तुम इकट्ठा कर लो, हम भी आएंगे यहाँ पे भीम आर्मी के लोग। हमारा पहचान ही है नीला झंडा और उसमें मजबूत डंडा। हम डंडा लेकर के आएंगे, उस पर जो अपराधी है उसका नाम भी लिख करके आएंगे, ठीक है। तुम बंदूक लेकर के आना, इलाज हम डंडा से करेंगे तुम्हारा, ठीक है। तो भीम आर्मी अपने परिवार के लोगों के रक्षा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगर कोई भी इस मुगालते में है कि इनकी ज़मीनों को छीन करके औने पौने दाम पे बेच करके या कोई भी यहाँ पे गलत तरीके से इनको उखाड़ करके फेंक करके यहाँ पे कोई भी अपने मंसूबे को पूरा कर लेगा तो वो भ्रम दूर कर ले, नहीं तो भीम आर्मी अपने झंडा डंडा के बदौलत उनका भ्रम अच्छा से दूर कर देगी। शासन प्रशासन के लोगों को भी मेरी चेतावनी है। नवादा जिले में लगातार जिस प्रकार की घटनाएं को अंजाम दिया जाता है, मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पे, लगातार दलितों के ऊपर हत्याएं, उनके ऊपर जुल्म, शोषण, अत्याचार, अन्याय, उनके ज़मीनों को कब्जा कर लेना। और बहुत ज़्यादा मैंने नवादा में देखा है कि अधिकतर यहाँ पे दलितों की ज़मीनों पे ही सामंतवादियों की, जातिवादियों की नज़रें होती हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ नवादा जिले के एसपी साहब और डीएम साहब, अगर आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है, अपराधियों के मनोबल ठंडा आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप संरक्षण भी देने का काम कर रहे हैं, तो मैं कह देता हूँ कि भीम आर्मी के रहते अगर आपको लगता है कि नवादा जिला में किसी दलित की एक धूर भी जमीन किसी अपराधी को अगर आप कब्जा करवा देंगे तो आप फिर सोच लीजिएगा, अब आर पार की लड़ाई होगी।